आग लगने के बाद में दूसरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब ये है कि एक ऐसा बर्फीला तूफान आया है कि लोग उससे डर डर कर भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़ दिया लोगों ने। और बर्फीला तूफान ऐसा है कि तमाम लोग उससे डर कर भाग रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है, या अल्लाह तबारक व तआला का अजाब। क्योंकि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी, पैसा दिया, तो उसका गलत फायदा नहीं उठाएं। किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, किसी गरीब पर जुल्म ना करें। याद रखें कि अगर गरीबों ने या जिन पर जुल्म किया, अगर उन्होंने बद्दुआ कर दी, उन्होंने अगर अल्लाह तबारक व तआला से अपना हक मांग लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। इसलिए मजलूमों की बद्दुआ से बचे। ये वही अमेरिका है जिसने गाजा को जहन्नम बनाने की धमकी दी थी और फिलिस्तीन से लड़ने का भी इरादा किया था और जुल्म किया था। मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमेरिका को जहन्नम बना दिया है। मेरे भाइयों, किस तरह से आग लग रही है कि उस आग को बुझाने की लाखों कोशिशें की गई, मगर आग ने बुझने का नाम नहीं लिया। जितनी बुझाने की कोशिश की जा रही थी और कहीं ज्यादा आग लग रही थी। अभी आग लगने के जस्ट बाद बिल्कुल एक बर्फीला तूफान ने उनका पीछा ले लिया। और बर्फीला तूफान भी ऐसा कि अगर आप वीडियो के अंदर देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन इकराम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। वीडियो ये है कि अभी तो अमेरिका के अंदर सिर्फ आग लगी थी और आग भी इतनी खतरनाक कि उसको बुझाने की लाख कोशिशें की गई, मगर आग ने बुझने का नाम नहीं लिया। अभी आग के फौरन बाद दूसरी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर बर्फीला तूफान इस कदर तेज आया है, बर्फीले तूफान ने इस कदर पकड़ लिया है वहां के लोगों को कि लोग घरों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप वीडियो में देखना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला का आग लगना, बर्फीला तूफान, ये तमाम बातें एक तरह का अजाब है। बस एक बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इंसाफ करने वाला बनाया है, जहन बात नोटिस करें, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसाफ करने वाला बनाया है तो हक के साथ इंसाफ करें। अगर आपने जुल्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब तक मोहलत देता है, इंसान जुल्म करता है, सब कुछ भूल जाता है, मगर जब भी अल्लाह पकड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ इतनी सख्त है कि नानी याद आ जाती है, पर वो इंसान नहीं बच पाता। आइए पहले इस वीडियो को दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे सलामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि किस कदर बर्फीला तूफान सामने आ रहा है, लोग किस तरह से भाग रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक तरह से अल्लाह ताला का अजाब है। मेरे भाइयों, बात चल रही थी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, पैसा दिया है, तो उसका गलत फायदा ना उठाएं और उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। वरना याद रखें कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ होती है तो इतनी सख्त होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ए महबूब फरमा दो कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी जालिम को मोहलत देता है तो आजिज होने की बिना पर नहीं देता है, बल्कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है कि वो उसे मोहलत देता है। लेकिन जब भी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ता है तो नस्ल बर्बाद हो जाती है उस इंसान की जो जुल्म करता है। मेरे भाई, आप तारीख उठाकर देखें, नमरूद अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। जंगेजू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। हलाकू अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। फिरौन अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा। और कुछ लोग और भी हैं, नंबर इनका भी आने वाला है। क्योंकि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर नाकाम भी कर देता है, और वो सियाम दिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नमरूद की बात चल रही थी, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमरूद को और उसके तमाम
चाहने वालों को, मानने वालों को जब दीन की दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बारे में बताया और कहा कि लोगों, बुत परस्ती मत करो, बुत परस्ती को छोड़ दो, सिर्फ इबादत के लायक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, एक रब की इबादत करो। उन तमाम लोगों ने झुटलाया और कहा कि आप, हमारे तो बाप दादाओं से ही चलता आया है और आप अजीब है, आप नए पैदा हो गए कि आप हमें बता रहे हैं, ये तो हमारे बाप दादा से चलता आया है। आखिर में क्या हुआ कि नमरूद का और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हो जाता है। नमरूद कहता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारा खुदा कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा खुदा वो है जो मुर्दा भी करता है और जिंदा भी कर देता है। तो नमरूद ने कहा कि ये बात तो मेरे अंदर भी है। उसने दो शख्स को बुलाया, दो इंसानों को, और एक को कत्ल करा दिया, एक को छोड़ दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी ये अहमकाना बात देखी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात कही कि मैं तो रब उसे मानता हूँ जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में सूरज को छिपाता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल और पूरब में सूरज को छुपा कर, मशरिक में सूरज को छुपा कर दिखा। लिहाजा जब उसने इतना सुना वो अपने मनाजरे में शिकस्त पा जाता है, हार जाता है। तो उसने क्या किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, कई महीनों तक, महीने भर आग को दहकाया गया और आग भी इतनी खतरनाक थी कि उसमें हर तरह की लकड़ियों का इंतजाम किया गया। बुढ़ियां जो सुई काटती थी, जो कुछ बुनती थी, तो उनके पास जितना पैसा था तमाम ने अपने पैसा खर्च कर दिया था लकड़ी लाने में, ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में जलाया जाए। अल्लाह अकबर। और आग का ये आलम था कि आग के ऊपर से उड़ने वाला कोई परिंदा गुजर जाता था उसमें जलकर राख हो जाता था, इतनी खतरनाक आग। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए मिनजनिक बनाई गई। मिनजनिक क्या होती थी? ये पहले जमानों में उससे किलो को ढाने का काम किया जाता था। उस पर एक पत्थर रखा जाता था और किलो पे, जिस किले पे छोड़ा जाता था, पूरे किले के किले तबाह हो जाते थे। तो मंजनिक बनाने का इंतजाम किया, मंजनिक को लाया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है, उधर फरिश्ते रो रहे हैं, अल्लाह, एक ही तो तेरा खलील है जो तेरी इबादत करता है दुनिया में, उसे भी आग में डाला जा रहा है। ए अल्लाह, हम तेरे खलील की मदद करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, फरिश्तों से कहा कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो जाओ। फरिश्ते आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह की खलील, अगर आप इजाजत दो तो हम बारिश कर देते हैं ताकि ये जो आग जल रही है इस आग को बुझा दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते और अर्ज करते, अल्लाह की खलील, आप आग में क्यों जा रहे हैं? आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह से दुआ क्या करनी, मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो इस आग को बुझा दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि मैं आग में जाऊं तो मुझे आग में जाना मंजूर है, और अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिनजनिक पर बिठाकर उस आग में डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दे दिया कि ए आग, तू ठंडी हो जा, मेरे खलील का बाल बाका नहीं करना। वो आग गुले गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। तो मेरे भाइयों, वो नमरूद अकड़ा तो खुदा ने उसको पकड़ा, फिरौन अकड़ा, खुदा ने उसको पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि दरियाए नील में उसको गरक कर दिया फिरौन को। और नमरूद जब अकड़ा तो उसको भी ऐसा पकड़ा कि एक मच्छर के जरिए उसको हलाक करा दिया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसाफ करने वाला बनाया है, आप इंसाफ करें, किसी के साथ जुल्म ना करें, वरना याद रखें कि जुल्म का जो हिसाब होता है बहुत खतरनाक होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला से डरो, और अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़ियामत उससे इंतकाम लेगा, उससे बदला लेगा जो जुल्म करेगा। और जुल्म का बदला सिर्फ आखिरत में नहीं होगा बल्कि दुनिया में भी होगा, जो आपकी निगाहों के सामने है। मेरे भाइयों, जुल्म का बदला दुनिया में भी लिया जाता है और आखिरत में भी लिया जाता है। और एक जगह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स
किसी जालिम के जुल्म करने पर उसकी मदद करेगा। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई किसी जालिम के जुल्म करने पर मदद करेगा, यानी कोई जुल्म करे तो कोई आकर उसको सहारा दे कि जुल्म करो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत इसमें इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। अल्लाह। और मेरे भाइयों, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मेरे आका फरमाते हैं कि मजलूमों की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम अल्लाह तबारक व ताला से अपना हक मांगते हैं और अल्लाह ताला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। मेरे भाई, आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अभी आग लगी और किस तरह से बर्फीला तूफान आ रहा है कि लोग इससे डर कर भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व ताला का एक अजाब है। किसी पर इतना जुल्म मत करो कि वो आपके लिए बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाए। अगर वो आपके लिए बद्दुआ करेगा, अल्लाह से अपना हक मांगेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। इसीलिए दुनिया में रहें तो अमन और सुकून के साथ रहें। दुनिया में रहें तो हर गरीबों का ख्याल रखें, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करें। अगर आपने किसी परेशान की परेशानी को दूर किया, मेरे भाइयों, ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद है, अल्लाह आपको दुनिया में और आखिरत में शादो आबाद रखेगा। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम जालिमों को अपने जुल्म से बाज आने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की इन जालिमों के जुल्म और शरीरों के शर से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।